Hello, dear students. I am Jaswindra Yadav, maths teacher. Now, exercise 9.1, question number 8, class 7th, NCERT maths book. Now, dear students, question number 8. Dear students, fill in the boxes with the correct symbol out of, greater than, less than और and equal. तो इनमें हमें साइन फिल करने हैं कि कौन सा ग्रेटर हो सकता है, कौन सा इक्वल हो सकता है. फर्स्टली, दिस इज नेगेटिव नंबर, दिस इज पॉजिटिव नंबर, सो दिस इज ग्रेटर देन. ये नंबर ग्रेटर है क्योंकि पॉजिटिव अभी ऑलवेज ग्रेटर फ्रॉम नेगेटिव नंबर्स. क्लियर? सो इन सेकंड, इन दिस बोथ आर नेगेटिव. और नेगेटिव नंबर्स में आप देखेंगे कि वन, जैसे कि लाइक एज वन एंड -1 एंड -2 में ग्रेटर कौन सा है? -1. क्योंकि हम नंबर लाइन पर देखते हैं कि 0 और -1 और -2 एज इट इज कौन सा ग्रेटर है? तो 0 ग्रेटर है, फिर -1 उससे छोटा, -2 उससे छोटा, यानी माइनस में नंबर बड़ा, नंबर छोटा होता है. तो हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम पता करेंगे कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है. तो 7, ये दोनों ऊपर साइन माइनस के ऊपर है, यानी न्यूमरेटर में है. तो 7 4 जा 28 और इधर हो गया 5 5 जा 25 -25. अब देखिए कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है? जो नंबर माइनस में छोटा होगा, माइनस में छोटा होगा वो एक्चुअल में बड़ा होगा. तो दिस इज ग्रेटर. क्लियर? अब नाउ इसमें देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें साइन जो है नेगेटिव साइन न्यूमरेटर में है और इसमें डिनोमिनेटर में है. पहले आप बोथ में न्यूमरेटर में करेंगे साइन को दोनों को ही हमने न्यूमरेटर में करना है. अब न्यूमरेटर में करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. तो 7 इंटू में 16 -112 और 8 इंटू में 14 -112. तो दो बोथ आर इक्वल, तो यहाँ पर इक्वल का साइन आएगा. क्लियर? नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए, इसमें भी हम साइन चेंज कर लेंगे. -1/3 एंड -1/4. अब देखिए इसमें भी क्या करेंगे, कौन सा बड़ा है? -4 और इधर क्या हो जाएगा? -3. माइनस में दोनों नंबर माइनस में है, तो माइनस में जो छोटा होता है वो एक्चुअल में बड़ा होता है. ये किसके लिए है? इसके लिए. जो ऊपर वाले नंबर के साथ हम डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर को, उसका नंबर माना जाएगा. अब ये जैसे 1 के साथ ये 4 किया तो 4 इधर आएगा. क्लियर? इस तरह से मल्टीप्लाई करनी है अपने. ये भी इसको माइनस को ऊपर लेके जाएंगे तो -5/11 और ये -5/11, बोथ आर इक्वल, सो इक्वल का साइन आएगा. क्लियर? अब आप देखिए 0 और -7/6, माइनस ऑलवेज लेस देन 0, यानी 0 से छोटा होता माइनस का. क्लियर? तो सो 0 इज ग्रेटर देन दिस. क्लियर? कंप्लीट डियर. नाउ 9th क्वेश्चन. डियर, विच इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. इनमें आपने ग्रेटर बताना है, कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है. सेम एज लाइक अबव क्वेश्चन हमने 8th क्वेश्चन में किया था, वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई से हमें पता लगेगा कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है. तो हेयर वैसे भी हम देखें तो ये जो है डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो ये नंबर जो है 1 से लेस देन है और दिस इज नंबर ग्रेटर देन 1. तो वैसे भी पता लग रहा है कि ये नंबर ग्रेटर है. फिर भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई से एग्जैक्ट पता लगा सकते हैं. 2 2 जा 4 और 3 5 जा 15. तो इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम. ऐसे लिखेंगे, इस तरह ना लिखकर 2 इंटू में 2 दैट इज इक्वल टू 4 एंड 3 इंटू में 5 इज इक्वल टू 15. तो कौन सा ग्रेटर हुआ? 15. किसका? अब ये ध्यान रहिए 15 किसके लिए है? इस 3 के लिए नहीं है, इस 5 के लिए है, इस नंबर के लिए है. क्लियर? तो ग्रेटर ये हुआ, ये नंबर 5/2 इज
ग्रेटर देन 2/3 एंड सेम एज ये साइन जो है, अब मैंने पिछले समय में बताया था, ये साइन हम न्यूमरेटर के साथ लेके जाएंगे, -3/4 एंड -2/3। इस साइन को ऊपर ले जाओ, चेंज कर सकते हैं प्लस माइनस, बट एक अनदर फॉर्मूला भी है कि माइनस से बोथ को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस साइन से डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए हम ऊपर नीचे ले जा सकते हैं साइन को। क्लियर? अब देखिए वही क्रॉस मल्टीप्लाई, -3 इंटू में 3 दैट इज इक्वल टू -9, -4 2 इंटू में -2 इंटू में 4 -8। अब बोथ आर माइनस, ये नंबर दोनों क्या है, माइनस में है। अब माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो माइनस में छोटा कौन सा हुआ, ये हुआ, ये हुआ। क्लियर? कौन सा हुआ माइनस में छोटा, ये वाला। क्लियर? तो डियर -2/3 इज ग्रेटर देन -3/4। now change in proper fraction, improper fraction, 7 3 जा 21, 2 जा 23/7 and 5 3 जा 15 और 4 -19/5। same as cross multiplication, -23 इंटू में 5 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 1 11 -115 एंड -19 इंटू में 7 7 9 जा 63, 7 1 जा 7 और 6 13 -133। अब आप देखिए माइनस में जो नंबर बड़ा है वो एक्चुअल में छोटा होता है और जो छोटा नंबर है वो बड़ा होता है। तो माइनस ये बड़ा होगा, ये किसके लिए है, ये इसके लिए है, 23 इसमें था, इसके लिए बड़ा है। सो -23/7 इज ग्रेटर देन -19/5। आप इसकी प्लेस पर ये भी लिख सकते हैं, क्लियर, इनके प्लेस पर। क्लियर डियर? नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10। नाउ डियर क्वेश्चन नंबर 10, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। क्लियर? तो असेंडिंग बढ़ते क्रम में, असेंडिंग सबसे छोटा कौन सा है इनमें। अब आप देखिए न्यूमरेटर अलग अलग है, डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर में आसानी से हम देख सकते हैं कि कौन सा बड़ा है, क्योंकि न्यूमरेटर जब सेम हो तो जो कैपिटल नंबर होगा वो ही कैपिटल होगा। बट यहाँ पे माइनस के साइन वाले हैं तो माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो एक्चुअल में ये बड़ा हो गया और ये स्मॉलेस्ट हो गया। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सेम एज इट इज आएगा। क्लियर? ये सबसे छोटा हो गया, ये उससे बड़ा और ये उससे बड़ा, क्योंकि ये नंबर ये सबसे छोटा है तो ये सबसे बड़ा, ये उससे बड़ा है तो ये उससे बड़ा हो गया, ये सबसे बड़ा नंबर है तो ये सबसे छोटा हो गया। माइनस में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। क्लियर? नाउ सेम एज थर्ड पार्ट में फर्स्ट पहले करा रहा हूँ सेकंड से, सेकंड बाद में कराऊंगा, पहले थर्ड को देखें। अब इसमें क्या है, न्यूमरेटर इक्वल है, -3 -3 -3, न्यूमरेटर इक्वल है, तो डिनोमिनेटर के हिसाब से आप देखेंगे, डिनोमिनेटर के हिसाब से जो डिनोमिनेटर में छोटा बड़ा होता है वो एक्चुअल में नंबर सबसे छोटा होता है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो एक्चुअल में नंबर बड़ा होता है, क्योंकि न्यूमरेटर सबका सेम है। आप इनको डेसिमल में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। ठीक है? फिर दूसरा सिंपल सा कि इनका डिनोमिनेटर
अलग अलग है, न्यूमरेटर सेम है। तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा है वो सबसे बड़ा नंबर हो गया, इससे बड़ा, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये। बट ये नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में जो बड़ा डिनोमिनेटर है वही एक्चुअल में बड़ा हो गया, क्योंकि एक्चुअल में अगर -3/7 देखें तो माइनस की बजाय देखें, इनको पॉजिटिव नंबर देखें तो सबसे बड़ा नंबर ये है और सबसे छोटा ये है। दिस इज़ द स्मॉल, दिस इज़ ग्रेटर, ये मिडल आ गया। अब बट इनके साइन चेंज हो गए, माइनस में हो गया, तो माइनस में जो स्मॉल है वो बड़ा हो जाएगा। क्लियर? तो माइनस में जो स्मॉल है वो बड़ा हो गया। जब सबके माइनस साइन लग गए तो जो स्मॉल था वो अब बड़ा हो गया, जो स्मॉल था जो ग्रेटर था वो स्मॉल हो गया, यानी -3/2 सबसे छोटा हो गया, और उससे बड़ा -3/4 जो मिडल में था, और उससे बड़ा सबसे बड़ा -3/7। क्लियर? नाउ डियर पार्ट थ्री में आपने डिनोमिनेटर न्यूमरेटर भी अलग है, और सॉरी पार्ट सेकंड, इसमें न्यूमरेटर भी अलग है और डिनोमिनेटर भी अलग है। तो इसमें आपने डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। डिनोमिनेटर का क्या लेना है? एलसीएम। 393 लिख देंगे, एलसीएम ऑफ 393, इनका एलसीएम लिखेंगे। 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, नाउ 3 1 जा 3, सो एलसीएम आ जाएगा 3 इंटू में 3 9, एलसीएम आ गया 9। क्लियर? नाउ डियर, नाउ अब इनका डिनोमिनेटर सबका सेम करना है हमें। सेम करने के लिए 1/3 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि एलसीएम के इक्वल आ जाए? 3 से, तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, -3। सेम एज -2/9 को भी, वो तो किससे होगा? 1/1 से, क्योंकि इसका तो 9 ऑलरेडी है, -2। ठीक है, और ये हो गया -4/3 को कितने से? 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 4 जा 12, और ये हो गया 9। अब आप देखिए, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। अब तीनों नंबर माइनस में है, तो माइनस में जो छोटा नंबर होता है वही बड़ा होता है, और जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है। तो सो -12/9 इज लेस, सबसे स्मॉल नंबर हो गया, उससे बड़ा ये -3/9, और उससे बड़ा -2/9। बट हमें अकॉर्डिंग टू सम देखना है, ये किसके लिए था? -4/3 के लिए, तो -4/3 सबसे स्मॉल हो गया, और -3/9 किसका था? 1/3 का, तो ये 1/3, और सबसे ग्रेटर नंबर -2/9। क्लियर? दीज आर इन असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? नाउ डियर स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास सारी वीडियो टाइमली पहुँचें। और कोई सजेशन है मेरे लिए या कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट डालिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और मैं सजेशंस को एक्सेप्ट करूँगा और उसमें सुधार करूँगा। डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।